महाभारत, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में एक विशाल कहानी की तस्वीर उभर आती है ना। पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा महाकाव्य है जो आज भी हमें धर्म, कर्तव्य और इंसानियत के सबसे बड़े सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो चलिए आज इस विशाल कथा की परतों को एक एक करके खोलते हैं और इसके सार को समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये इतनी बड़ी कहानी आई कहाँ से? देखिए, इस विशाल कथा के रचयिता है महर्षि वेदव्यास, जो पराशर ऋषि के पुत्र थे। और कमाल की बात तो ये है कि वो सिर्फ इस कहानी के लेखक नहीं थे, बल्कि कहानी के एक बहुत जरूरी किरदार भी थे। मतलब आप सोचिए, वो इन घटनाओं को सिर्फ लिख नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें जी रहे थे, उन्हें देख रहे थे। और यही बात इस महाकाव्य को एक गजब की गहराई देती है। तो इस महाकाव्य के बिल्कुल दिल में यानी केंद्र में है एक शाही खानदान, कुरुवंश। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब इसी एक वंश की दो शाखाएं, कौरव और पांडव, एक ऐसे टकराव की वजह बन जाती हैं जो आगे चलकर पूरे इतिहास को बदल कर रख देता है। तो देखिए, कहानी की जड़ें जाती हैं हस्तिनापुर के राजा शांतनु तक। उनके दो बेटे थे, बड़े धृतराष्ट्र जो जन्म से देख नहीं सकते थे, और छोटे पांडु। अब क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे तो राजगद्दी मिली पांडु को। आगे चलकर धृतराष्ट्र के हुए 100 बेटे जो कौरव कहलाए, और पांडु के हुए 5 बेटे जिन्हें हम सब पांडवों के नाम से जानते हैं। तो ये 100 कौरव और 5 पांडव थे तो एक ही खून, चचेरे भाई। लेकिन चचेरे भाई होने के बावजूद दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे पांडव जो अपनी बुद्धि, अपनी ताकत और न्याय के लिए मशहूर थे और प्रजा भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। और दूसरी तरफ थे कौरव। पांडवों की यही लोकप्रियता कौरवों को और खासकर सबसे बड़े भाई दुर्योधन को एक आंख नहीं भाती थी। उसे हमेशा यही लगता था कि पांडव उसके रास्ते का कांटा है, उसके अधिकार के लिए एक बड़ा खतरा। और जानते हैं, इसी जलन, इसी असुरक्षा की आग ने एक बहुत ही भयानक साजिश को जन्म दिया। और ये साजिश सामने कैसे आई? चौसर के एक खेल के जरिए। लेकिन ये कोई मामूली खेल नहीं था, ये तो एक बुना हुआ जाल था। एक ऐसा जाल जो पूरी कहानी को अन्याय और वनवास के एक बहुत ही अंधेरे रास्ते पर ले जाने वाला था। तो कौरवों ने अपनी चाल चल ही दी। उन्होंने पांडवों को चौसर यानी पासे के खेल के लिए बुलाया। ये कोई दोस्ताना खेल नहीं था, ये तो एक सोचा समझा धोखा था जिसके पीछे थी शकुनी की कुटिल बुद्धि। और धर्मराज युधिष्ठिर अपने क्षत्रिय धर्म के नियमों से बंधे हुए इस जाल में ऐसे फंसे कि एक एक करके अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ हार बैठे। और इस हार की कीमत सिर्फ राजपाट नहीं थी, नहीं, सजा तो इससे कहीं ज्यादा कठोर थी। पांडवों को 12 साल का वनवास भुगतना था और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास। मतलब 1 साल उन्हें अपनी पहचान छुपाकर, छिप कर रहना था। शर्त भी रखी गई। शर्त ये थी कि अगर वो ये 13 साल की मुश्किल परीक्षा पास कर लेते हैं, तभी, सिर्फ तभी उन्हें उनका राज्य वापस मिलेगा। तो 13 साल की तपस्या और अपमान के बाद आखिरकार न्याय का वक्त आया। लेकिन जब न्याय देने से ही साफ इनकार कर दिया गया, तो यही एक घटना एक महायुद्ध की वजह बन गई। एक ऐसा महासंग्राम धर्म और अधर्म के बीच। तो 13 साल की हर एक शर्त पूरी करने के बाद पांडव वापस लौटे। उनके मन में अपने अधिकार को वापस पाने की उम्मीद थी। लेकिन सत्ता के लालच में दुर्योधन इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपना वादा तोड़ दिया। उसने बड़े घमंड के साथ ऐलान कर दिया कि वो सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं देगा। अब सोचिए, इस खुले आम धोखे और जबरदस्त अन्याय के बाद पांडवों के पास क्या रास्ता बचा था? अपने सम्मान और अधिकार को बचाने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, युद्ध। शांति की सारी कोशिशें, सारे रास्ते अब बंद हो चुके थे। और फिर कुरुक्षेत्र के मैदान पर वो महायुद्ध हुआ जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। इसका नतीजा बहुत ही विनाशकारी था। सारे के सारे 100 कौरव मारे गए और आखिर में जीत पांडवों की हुई और वो उस विशाल साम्राज्य के न्याय संगत शासक बने। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जीत के बाद पांडवों ने कई सालों तक राज तो किया, पर उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय राजपाट से बहुत दूर तपस्या के रास्ते पर लिखा जाना था। इस महान युद्ध के बाद पांडवों ने पूरे 36 साल तक
हाँ, 36 साल तक हस्तिनापुर पर न्याय और धर्म के साथ राज किया। और फिर जब उन्हें लगा कि जीवन का चक्र अब पूरा हो रहा है, तो उन्होंने राजपाट का मोह छोड़ दिया। उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य अर्जुन के पोते परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी के साथ अपनी आखिरी यात्रा पर निकल पड़े, मोक्ष की तलाश में हिमालय की ओर। और वहीं उन्होंने तपस्या करते करते अपना शरीर त्याग दिया। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो संक्षेप में यही है महाभारत की कथा। परिवार, जलन, धर्म और कर्तव्य की एक ऐसी कहानी जो कभी पुरानी नहीं होती और जो बहुत ही उलझी हुई भी है। कहते हैं ना कि सरल शब्दों में यही महाभारत की कथा है। ये कहानी है एक पीढ़ी की गलतियों की, जिसकी बहुत भारी कीमत अगली पीढ़ी को अपने संघर्ष से चुकानी पड़ी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कर्तव्य और अधिकार के बीच का संघर्ष, उसका अंत हमेशा एक विनाशकारी युद्ध ही होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।